हसीना के एक ऑडियो बम ने ढाका में भूचाल ला दिया है और उधर पाकिस्तान अपनी कायराना साजिशों के जाल बुन रहा है। लेकिन भारत ने खेल ऐसा पलटा कि ड्रैगन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की छाती पर लौट गया है सांप और दूसरी तरफ इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक मच गया है हड़कंप। वजह क्या है? बांग्लादेश की धरती पर खड़े होकर भारतीय उच्चायुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ढाका में खुले मंच से यह कह दिया गया कि पीएम मोदी और तारिक रहमान जैसे जमीनी नेता जब मिलकर चलेंगे तो दुश्मनों के होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या है भारत का ये सीक्रेट गेम? क्यों रॉ चीफ अचानक बांग्लादेश पहुंचे हैं और कैसे पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया है? सबसे पहले इसका खुलासा आपके सामने हम कर देते हैं। दरअसल नए भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने जब ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से उनकी मुलाकात हुई तो माहौल पूरी तरह कूटनीतिक और कड़क था। बैठक में भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि दोनों देशों के रिश्ते विन विन सिचुएशन वाले हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तारिक रहमान को जमीनी नेता बताते हुए सितंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आधिकारिक न्योता भी यहां पर दे दिया गया। जैसे ही भारत और बांग्लादेश की इस नजदीकी और पीएम मोदी के विजन की बात सामने आई, पाकिस्तान जो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ मोहरा बनाने के सपने देख रहा था, उसकी हवा निकल गई। लेकिन इस दोस्ती के बीच एक और ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने ढाका को हिलाकर रख दिया। पिछले दिनों नई दिल्ली से एक ऑडियो लिंक के जरिए पूर्व पीएम शेख हसीना ने दिसंबर में स्वदेश लौटने का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, बांग्लादेश की जो सरकार है ये नाराज हो गई। हसीना को इन्होंने फरार करार दिया और उन्हें वापस भेजने के लिए भारत के सामने मांग भी कर दी। ढाका का पारा हाई था, लेकिन भारत ने तुरंत अपना जवाब भी जारी कर दिया। नई दिल्ली ने दो टूक ये कह दिया कि इस कार्यक्रम से भारत सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ना ही भारत उनके बयानों का समर्थन करता है। और अब सुनिए वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान के सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत चल रही थी तो दूसरी तरफ भारत ने अपने सबसे बड़े सुरक्षा चक्र को मैदान में उतार दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन अचानक 4 संसदीय हाई लेवल डेलीगेशन के साथ चुपचाप ढाका जा पहुंचे। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी डीजीएफआई के साथ बंद कमरे में हुई इस ताबड़तोड़ सुरक्षा बैठक ने हिलाकर रख दिया सभी को। हसीना सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमाने और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था, रॉ चीफ के इस सीक्रेट और सॉलिड दौरे ने इस्लामाबाद की हर चाल को कुचल कर रख दिया है। तो कुल मिलाकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक हाथ में दोस्ती का पैगाम है, दूसरे हाथ में राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे कड़ा पहरा। पीएम मोदी के नाम से पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ चुका है और भारत ने यह बता दिया है कि पड़ोसी देशों में किसी भी बाहरी दुश्मन की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या तारिक रहमान भारत के इस कूटनीतिक जाल को समझ पाएंगे या पाकिस्तान के बहकावे में आकर कोई बड़ी भूल कर देंगे? जनता सब देख रही है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।